हार्डवेयर इंजीनियर हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं वरुण पटेल। इस वीडियो में मैं आपको ASME फ्लूइड सर्विसेज के बारे में बताने वाला हूं। ASME B31.3 में डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूइड की कैटेगरीज बताई गई है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किया हुआ है। कैटेगरी डी, कैटेगरी एम, नॉर्मल फ्लूइड सर्विस, हाई प्रेशर फ्लूइड सर्विस, एलिवेटेड टेम्परेचर फ्लूइड सर्विस एंड जो लास्ट है वो है हाई प्योरिटी फ्लूइड सर्विस। इस वीडियो में हम ये सारी सर्विसेज क्या होती है, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, वो जानने वाला है। तो देखते रहिए ये वीडियो लास्ट तक। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। इससे क्या होगा कि मैं जब भी नया वीडियो बना होगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैटेगरी डी टाइप से फ्लूइड सर्विसेज से। अभी कैटेगरी डी फ्लूइड सर्विसेज का कैसे डेफिनेशन है कि उसमें पर्टिकुलर कंडीशंस दी गई हुई है, जो मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट की हुई है। जो पहली कंडीशन है वो है कि जो फ्लूइड है ए सर्विसेज का वो नॉन फ्लेमेबल होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए और नॉन डैमेजिंग टू ह्यूमन टिश्यू होना चाहिए। इसका मतलब कि कोई भी प्रकार से अगर आप इस फ्लूइड के कांटेक्ट में आते हैं तो इट शुड नॉट हार्म द ह्यूमन बीइंग। तो ये फर्स्ट कंडीशन है। नाउ सेकंड कंडीशन क्या है कि उसका जो गेज प्रेशर है वो 150 psi से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है टेम्परेचर रिलेटेड है, जो कि टेम्परेचर जो ये सर्विसेज पर्टिकुलर कैटेगरी डी फ्लूइड अगर आप डिफाइन कर रहे हैं तो वो -29 डिग्री टू 186 डिग्री तक होगा। इसके बाद में इसका एक डिज़ाइन क्राइटेरिया रहता है। अभी हम जो ये सब देख रहे हैं, मतलब मैं आपको बताया उसका लॉजिक क्या होता है। तो फ्लूइड की कैटेगरी के हिसाब से पाइपिंग को कैसे डिज़ाइन करना है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो ASME B31.3 के चैप्टर 1 to 6 जो होता है वो मेटालिक पाइपिंग एंड चैप्टर 7 जो होता है नॉन मेटालिक एंड लाइन पाइपिंग के लिए ये कैटेगरी डी फ्लूइड सर्विसेज के पाइप कैसे डिज़ाइन करना है, पाइपिंग सिस्टम कैसे डिज़ाइन करना है, उसकी मतलब जो इक्वेशंस रहती है, जो क्राइटेरिया रहता है वो सारी उसमें डिफाइन की गई हुई है। नॉर्मली इसमें जो पाइप यूज़ होते हैं वो कार्बन स्टील के पाइप होते हैं, जिसके 153, ASTM A53, A106, APFIL ग्रेड बी एंड सो ऑन। नेक्स्ट कैटेगरी है फ्लूइड की, वो है कैटेगरी एम। अभी जो कैटेगरी एम है वो कैटेगरी डी के एकदम अपोजिट है। कैटेगरी एम इज़ हाईली टॉक्सिक सर्विस। अगर उसका स्मॉल एक्सपोजर भी ह्यूमन जो कांटेक्ट में आता है तो इट कैन डैमेज परमानेंटली, मीन्स इट कैन क्रिएट अ परमानेंट डैमेज इन द ह्यूमन बॉडी। तो इसके लिए जो भी मतलब पाइपिंग सिस्टम डिज़ाइन होता है वो इसकी रिक्वायरमेंट अलग से कोड में डिफाइन की गई हुई है। इसमें एक कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन क्या है कि कोई भी फ्लूइड को अगर कैटेगरी एम डिफाइन करना है तो उसमें कैसा होता है कि जो नॉर्मल फ्लूइड सर्विसेज है बगैर और उस सर्विसेज इवन दो इट इज़ कैटेगराइज, यू कैन कैटेगराइज विद इन द नॉर्मल फ्लूइड सर्विस, बट उसमें कुछ ऐसे चीज़ है कि जो अगर थोड़ा भी लीक हुआ और ह्यूमन बीइंग के कांटेक्ट में आता है तो इट कैन क्रिएट अ परमानेंट डैमेज इमीडिएटली। इवन इफ यू गेट द मेडिकल ट्रीटमेंट इमीडिएटली, स्टिल इट कैन हार्म द ह्यूमन बीइंग, देन यू कैन कैटेगराइज दैट सर्विसेज एज अ कैटेगरी एम फ्लूइड। अभी जो पाइपिंग ASME B31.3 का चैप्टर 8 है उसमें ये पाइपिंग डिज़ाइन के रूल्स दिए गए हुए हैं। जो नेक्स्ट फ्लूइड सर्विसेज है वो है हाई प्रेशर फ्लूइड सर्विसेज। अभी इसकी जो डेफिनेशन मतलब रिक्वायरमेंट ASME B31.3 में क्या बताया गया हुआ है कि अगर जो ओनर है फैसिलिटी का, अगर वो चैप्टर 9 डिफाइन करता है कोई भी डिज़ाइन के लिए तो बाय डिफ़ॉल्ट वो हाई प्रेशर फ्लूइड सर्विसेज हो जाती है। और दूसरी इसमें रिक्वायरमेंट ऐसे है कि जहाँ पे नॉर्मल फ्लेंज क्लासेस 2500 से ज़्यादा हो जाता है तो वो हाई प्रेशर फ्लूइड सर्विसेज है। अभी जो 2500 है ना वो मैक्सिमम प्रेशर क्लास अवेलेबल जो स्टैंडर्ड फ्लेंज का है। अगर आप स्टैंडर्ड फ्लेंज के क्लास को क्रॉस कर रहे हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट हाई प्रेशर फ्लूइड सर्विसेज हो जाती है। और उसमें एक रिस्ट्रिक्शन कैसा है कि आप उसमें नॉन मेटालिक कंपाउंड और मेटालिक लाइन पाइपिंग यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसका यूज़ परमिटेड नहीं है। तो ये हाई प्रेशर फ्लूइड सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है। जो नेक्स्ट सर्विस है वो है एलिवेटेड टेम्परेचर फ्लूइड सर्विसेज। अभी जो ASME B31.3 है उसमें जो कंडीशन दिया हुआ है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर्टिकुलर ये एलिवेटेड टेम्परेचर के लिए। मैं उसको सिंप्लीफाइड कर, मैंने इसे यहाँ पे टेक्निकली लिखा हुआ है कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। मैं जस्ट आपको सिंपल वे में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पर्टिकुलरली हाई टेम्परेचर सर्विसेज कब बोलता है ASME B31.3 कि जब आपका टेम्परेचर इतना हाई है कि वो टेम्परेचर पे जो आपका टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ है, क्रीप, मतलब अगर मटेरियल की जो इनहेरेंट स्ट्रक्चर है उसको वो टेम्परेचर की वजह से कंटिन्यूस यूज़ में अगर वो टेम्परेचर है और वो प्रॉपर्टी पे इफेक्ट करता है तो वो उसको एलिवेटेड टेम्परेचर सर्विसेज बोलते हैं।
मतलब कि जैसे कि कोई पर्टिकुलर पाइप है, हीटर के पाइप्स हो गए, तो अगर कंटिन्यूस हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में है, ठीक है, तो उसका जो प्रॉपर्टीज़ है, मतलब मटेरियल की जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, उसका स्ट्रेस वैल्यू है, अगर वो चेंज होना चालू हो जाती है पर्टिकुलर टेम्परेचर के बियॉन्ड, तो वो अपने आप हाई एलिवेटेड टेम्परेचर हो जाता है। नेक्स्ट फ्लूइड सर्विसेज, हाई प्योरिटी फ्लूइड सर्विसेज। अभी ASME B31.3 इसके बारे में क्या बोलता है कि जो अगर कहीं पे भी कोई और क्लास में डिफाइंड नहीं है उसको कैसे डिज़ाइन करने का, और उसका दूसरा रिक्वायरमेंट है कि अगर आपको इनसाइड पाइप का मतलब जो फ्लूइड जा रहा है उसकी रिक्वायरमेंट ऐसे कि उसमें कोई भी मेटालिक कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ये जो रिक्वायरमेंट है, अगर आपकी डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट ये है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट हाई प्योरिटी फ्लूइड सर्विसेज हो जाती है। तो मेनली आप कहाँ पे ये जो फार्मा इंडस्ट्रीज़ है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, और जहाँ पे हाई प्योरिटी डिफाइन किया हुआ है, अल्ट्रा हाई प्योरिटी, हाइजेनिक या सेप्टिक पाइपिंग का जो मटेरियल है उसको डिफाइन किया हुआ है, मतलब फ्लूइड को, तो वो हाई प्योरिटी फ्लूइड सर्विसेज में हो जाता है। लास्ट सर्विसेज है जो है नॉर्मल फ्लूइड सर्विसेज। अब ये नॉर्मल फ्लूइड सर्विसेज कैसा है कि नाम ही नॉर्मल है, ठीक है। तो जितने भी हमने आगे कैटेगरी के फ्लूइड देखे, अगर कोई पर्टिकुलर फ्लूइड की सर्विस कैटेगरी D-M हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में नहीं आती या तो हाई प्योरिटी में नहीं आती, तो वो सारी की सारी चीज़ क्या हो जाएगी, नॉर्मल फ्लूइड सर्विस, ठीक है। और इसका जो डिज़ाइन क्राइटेरिया है वो चैप्टर 1 to चैप्टर 6 फॉर मेटालिक पाइपिंग जो कैटेगरी D फ्लूइड का है, और वो वही क्राइटेरिया है, और चैप्टर 7 फॉर नॉन मेटालिक लाइन पाइपिंग के लिए। तो ये हो गया जो भी नॉर्मल ASME फ्लूइड सर्विसेज के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। अगर आप पाइपिंग के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट हार्डवेयर एंड इंजीनियर पर जा सकते हैं। सी यू सून, गुड बाय, टेक केयर।